व्यूअर्स वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। व्यूअर्स तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के बीच फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं और आज का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसका सब्जेक्ट कोड है BHDC 108। व्यूअर्स तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। व्यूअर्स तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है अर्थ परिवर्तन के कारण का विवेचन कीजिए। व्यूअर्स तो यह प्रश्न हमारे 20 मार्क्स में पूछा जाता है और इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए देखते हैं हम इसको उत्तर में कैसे लिखेंगे। उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे ध्वनि और भाषा की तरह अर्थ भी परिवर्तनशील है। इनमें होने वाले निरंतर सघन किंतु लचीले बदलाव को देखकर कहा जा सकता है कि अर्थ भाषा का सबसे अधिक परिवर्तनशील तत्व है। परिवर्तन के उत्क्रम में किसी शब्द का पुराना अर्थ पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो कभी उस शब्द में नया अर्थ जुड़ जाता है। कभी कभी शब्दों के अर्थ में कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं कि शब्द की मूल आत्मा तक पहुंचना अति कठिन हो जाता है। अर्थ परिवर्तन के विषय की जटिलता की ओर विद्वानों ने अनेक बार संकेत भी किया है। शब्दों के विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाने से भी अर्थ परिवर्तन की प्रक्रिया क्रियाशील हो जाती है। फिर आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके अर्थ परिवर्तन में भौगोलिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा बौद्धिक कारणों के भूमिका सक्रिय रूप से तो हो रही है। कुछ लोगों ने मनोविज्ञान को भी इस संदर्भ में अधिक महत्व दिया है। कुल मिलाकर अर्थ परिवर्तन के कारणों को इस रूप में रेखांकित किया जा सकता है। नंबर 1 पॉइंट में लिखेंगे पीढ़ी परिवर्तन। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है पीढ़ी अपने साथ शब्दों का अर्थ भी बदलती चलती है। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। बदलते समाज का प्रभाव उसके भाषा प्रयोग पर भी पड़ता है, अर्थात सामाजिक स्थितियाँ जैसे जैसे बदलती है उसके अनुरूप ही शब्दों के अर्थ भी बदलते रहते हैं। इस संदर्भ में पत्र और शब्द का उदाहरण लिया जा सकता है। इस शब्द का अर्थ सबसे पहले ताडपत्र या भोजपत्र हुआ करता था। पुस्तक लिखने में इसी का प्रयोग प्रारंभ में होता था। बाद में कागज का आविष्कार होने के बाद वही शब्द कागज के लिए भी प्रयुक्त होने लगा क्योंकि वह भी लिखने के काम आने लगा। फिर उसके बाद कागज जैसे पतले दूसरे पदार्थों के लिए भी पत्र शब्द का ही प्रयोग होने लगा, यथा चांदी का पत्र, सोने का पत्र, प्रमाण पत्र आदि। उसके बाद यंत्र कला के आविष्कार के बाद कागज पर छपी हुई सामग्री को भी पत्र कहा जाने लगा, यथा समाचार पत्र, प्रश्न पत्र, निमंत्रण पत्र आदि। फिर आगे लिखेंगे नंबर 2 पॉइंट में परिवेश का परिवर्तन। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है परिवेश के अंतर्गत हम 3 तरह के परिवेश को देख सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट में लिखेंगे क में भौगोलिक परिवेश, फिर ख में भौतिक परिवेश, फिर ग में सामाजिक परिवेश। फिर आगे लिखेंगे नंबर 1 को भौगोलिक परिवेश। भौगोलिक परिवेश में हमें लिखना है भौगोलिक परिस्थितियाँ भी अर्थ परिवर्तन में सहायक सिद्ध होती है। उस शब्द का प्रथम प्रयोग वेदों में भैंसे के लिए हुआ है, ऊँट के लिए नहीं। अनुमान है कि आर्य पहले जहाँ रहते होंगे वहाँ ऊँट नहीं थे। बाद में वे जब शीतल जलवायु के उस स्थानों पर आए होंगे और ऊँट को देखा होगा तो भैंसों के अर्थ में प्रयुक्त किए जाने वाले उस शब्द को ऊँट के साथ में प्रयोग करने लगे होंगे। भौगोलिक परिवेश के कारण ही तो ठाकुर शब्द उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय जाति का तथा बंगाल में रसोइया का बोधक है। अंग्रेजी शब्द कर्नर भी स्कॉटलैंड में बजरा, अमेरिका में मक्का तथा इंग्लैंड में गेहूं का वाचक है। फिर आगे लिखेंगे नंबर ख में भौतिक परिवेश। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है भौतिक परिस्थितियाँ व्यक्तियों के साथ साथ उसकी भाषा को भी प्रभावित करती है। भारत में पानी पीने का कोई बर्तन नहीं होगा जिसे हम आज नहीं जानते हैं। आज हम सभी पानी पीने के बर्तन को गिलास कहते हैं। यह अंग्रेजी शब्द गिलास से बना है। पानी पीने का उत्तक पात्र चूँकि गिलास कांच का बना हुआ था इसलिए उसके आधार पर इसे गिलास कहा गया, लेकिन तेजी से भौतिक परिवर्तन के कारण आज उसका अर्थ विस्तार हो गया। कांच से बने गिलास के साथ कस्सा, पित्तल, चांदी, प्लास्टिक, स्टेनलेस आदि किसी भी
धातु से बने उत्तक आकृति के पात्र को गिलास ही कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर ग में सामाजिक परिवेश। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, अलग अलग सामाजिक संदर्भों से भी अर्थ की आकृति बनती बिगड़ती रहती है। इस संदर्भ में भाई शब्द को यहाँ उद्धत किया जा सकता है, जिसका अर्थ है सहोदर, लेकिन अन्य संदर्भों में भी इसका प्रयोग समाज में होता रहता है। जैसे कोई किसी अनजाने व्यक्ति से पूछ सकता है, भाई मुझे बाजार जाने के लिए कौन सा रास्ता पकड़ना होगा। पति अपनी पत्नी से कहता है, जरा देखो भाई साले साहब आए हैं। पत्नी भी पति से कहती है, भाई आपने तो मुझे तंग कर दिया। पिता अपने पुत्र से कहता है, देखो भाई ध्यान से ये काम करना। दुकानदार अपने ग्राहक से कहता है, क्यों भाई आपको क्या चाहिए। इस तरह के अंग्रेजी के मदर, फादर, सिस्टर शब्द भी जगह जगह अपना अलग अलग अर्थ देते हैं। गिरजाघर में मदर का अर्थ समाज सेविका, फादर का अर्थ पादरी तथा सिस्टर शब्द का अर्थ अस्पताल में उपचारिका समझा जाता है। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ पीडीएफ प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए द इग्नू टेक। यहाँ से आप सभी को बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिल जाएगी।